कुछ घर ऐसे होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, रोजी रोटी के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, पर वो घर हमें कभी नहीं छोड़ते। यह कहानी है एक बाप की, एक बेटे की और एक रात के खाने की जो 2 साल बाद साथ होने वाली। पर यह कहानी उस रात के खाने से नहीं शुरू होती। यह शुरू होती है उस सुबह से जब मास्टर जी को पहली बार पता चला था। मास्टर जी को दिल की तकलीफ थी, मामूली नहीं। डॉक्टर ने कहा था आराम करो, तनाव मत लो और बेटे को बुला लो। पर मास्टर जी ने आर्यन को नहीं बताया 3 महीने तक, क्योंकि आर्यन की नई नौकरी थी, नया शहर था और वो नहीं चाहते थे कि बेटा वापस आए बाप की वजह से। उधर आर्यन भी कुछ छुपा रहा था। 2 साल से वो घर आना चाहता था, पर हर बार कोई न कोई बहाना बना लेता था, क्योंकि घर आने पर बाप की आंखें देखनी पड़ती थी। फिर एक दिन मास्टर जी के पड़ोसी ने आर्यन को फोन किया। आर्यन बेटा, एक बार आ जाओ, बस एक बार। पड़ोसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर इतना काफी था। आर्यन ने उसी रात टिकट बुक किया, बस का, सुबह 6 बजे की। और पहली बार 2 साल में उसने अपना पुराना घर का नंबर डायल किया। आ रहा हूं पापा, बस इतना कहा। मास्टर जी की तरफ से थोड़ी देर की खामोश, फिर एक शब्द, ठीक है, जिनमें 2 साल भरे थे। अगली सुबह मास्टर जी ने पहली बार 3 महीनों में घर की सफाई की, खुद हाथों से। वो कमरा भी साफ किया जो आर्यन का था। उस कमरे में एक पुरानी फोटो थी दीवार पर, आर्यन की 10वीं की परीक्षा में पहला नंबर आने की। मास्टर जी उस फोटो के सामने रुक गए, देर तक खड़े रहे। दोपहर को मास्टर जी बाजार गए, पैदल, धीरे धीरे, और आर्यन की पसंद की चीजें लाए। वही दाल, वही अचार, वही पापड़ जो वो बचपन से खाता आया था। उधर आर्यन बस में था, खिड़की से बाहर देख रहा, शहर पीछे छूट रहा था। और पहली बार 2 साल में उसे शहर से डर नहीं लग रहा था, घर से डर लग रहा था। वो सोचने लगा, पिछली बार जब घर आया था तब भी बस 3 दिन रुका था, और जाते वक्त पापा ने कहा था अच्छा किया आए, अब जाओ, काम जरूरी है। पर आंखें कुछ और कह रही थी। बस एक छोटे से कस्बे के बस स्टैंड पर रुकी। आर्यन उतरा, बाहर निकला और उस गंध को महसूस किया जो सिर्फ अपने शहर में आती है, मिट्टी की, फूलों की और कुछ और की भी। उसने पापा को फोन किया, पहुंच गया, घर आ रहा हूं। मास्टर जी रसोई में थे, दाल चढ़ाई थी। आवाज सुनकर हाथ एक पल के लिए रुक गए। आर्यन घर के गली में मुड़ा और दूर से देखा, पापा दरवाजे पर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। पर जब आर्यन ने देखा, वो अंदर चले गए, जैसे इत्तेफाक से आए हो। आर्यन ने दरवाजा खोला, अंदर आया। घर की वो महक जो कहीं और नहीं होती, पुरानी लकड़ी की, किताबों की और खाने की। पापा, आर्यन ने आवाज लगाई। रसोई से आवाज आई, आ रहा हूं, बैठ। वही आवाज जो बचपन से सुनता आया था, पर आज थोड़ी अलग लगी, थोड़ी धीमी। मास्टर जी रसोई से निकले, दोनों आमने सामने हुए। 2 साल की दूरी, एक पल में। ठीक हो? आर्यन ने पूछा।
मास्टर जी बोले, हाँ बिल्कुल। दोनों जानते थे सच नहीं था। काम होने लगी, खाना बन रहा था। मास्टर जी रसोई में थे। आर्यन उनके पास आया। बताइए, मैं कुछ करूं? मास्टर जी बोले, नहीं, तो बैठ। आर्यन वही खड़ा रहा, पापा को देखता। वो हाथ जो बोर्ड पर लिखते थे, जो उसकी कॉपी पर सुधार करते थे, आज थोड़े धीमे लग रहे थे। आर्यन को अचानक याद आया स्कूल के दिन। पापा हर सुबह चले जाते थे साइकिल पर। कभी देर नहीं, कभी छुट्टी नहीं। 30 साल, एक ही स्कूल, एक ही काम। आर्यन खाना लग गया। मास्टर जी की आवाज ने यादों का धागा तोड़ा। दोनों डाइनिंग टेबल पर आ गए, आमने सामने। वही टेबल, वही कुर्सियां, वही घर। खाना शुरू हुआ। बातें भी हुई, छोटी छोटी, नौकरी की, मौसम की। पर वो बात जो दोनों के मन में थी वो नहीं हुई। फिर एक पल आया जब दोनों चुप हो गए। खाना सामने था, पर वो बात अब बहुत पास थी, बस एक सवाल की दूरी पर। पापा, मुझे पता है, आर्यन ने कहा धीरे से। मास्टर जी ने थाली देखी, चुप रहे। क्यों नहीं बताया? आर्यन की आवाज कांप रही थी। मास्टर जी ने ऊपर देखा, धीरे से बेटे की आंखों में देखा और बोले, इसलिए नहीं बताया कि तू परेशान होता और तेरी नई जिंदगी रुक जाती। आर्यन उठा, टेबल के इस तरफ से उस तरफ गया और पापा के कंधे पर हाथ रख दिया। बस इतना, कोई शब्द नहीं, बस वो हाथ। मास्टर जी ने आर्यन का हाथ थामा और बोले, मुझे पता था तू आएगा जब वक्त होगा। आर्यन बोला, मुझे पहले आना चाहिए था। हाँ, पर अब आया है, यही काफी है। खाने के बाद दोनों आंगन में आ गए, पुरानी कुर्सियों पर, आसमान देखते हुए, जैसे बचपन में करते थे। और पहली बार उस शाम बातें हल्की हो गई। पापा, अगली बार 3 हफ्ते आऊंगा, आर्यन ने कहा। मास्टर जी ने एक पल रुक कर कहा, 3 दिन भी काफी हैं। पर उनकी आंखों में 3 हफ्ते की उम्मीद थी। रात हो गई। आर्यन अपने पुराने कमरे में सोने गया। मास्टर जी उसे जाते हुए देखते रहे, दरवाजा बंद होने तक। और जब कमरे की रोशनी बंद हुई तब मुस्कुराए। सुबह हुई। मास्टर जी फिर उठ गए। सबसे पहले वही चाय, वही रसोई, वही आदत। पर आज अकेले नहीं थे, और वो फर्क था। आर्यन उठा, रसोई में आया, 2 चाय देखी, बिना कुछ कहे बैठ गया। मास्टर जी ने एक कप उसके सामने रख दिया, उसी अंदाज में जैसे रोज रखते थे। वो 5 दिन रुका, 3 हफ्ते नहीं, पर 5 दिन, 5 असली दिन। साथ, उसी घर में, उसी मेज पर, उसी पापा के साथ। जाने का दिन आया। आर्यन का बैग तैयार था। मास्टर जी ने फिर वही किया जो हमेशा करते थे। टिफिन बनाया, रास्ते के लिए, और पूरी और आलू। दरवाजे पर आर्यन ने पांव छुए। मास्टर जी ने सिर पर हाथ रख और कहा, बस एक बात, दवाई वक्त पर लेना। आर्यन ने ऊपर देखा, अब भी। दोनों हंस पड़े, पहली बार उस दिन। आर्यन चला, वही गली, वही मोड़। और इस बार उसने पलटकर देखा, और मास्टर जी अभी भी दरवाजे पर थे।
देख रहे थे। इस बार छुपे नहीं। कुछ बाप ऐसे होते हैं जो बेटे की जिंदगी को अपनी जिंदगी से बड़ा मानते हैं, और कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो यह बात समझते तो है, बस थोड़ी देर से, पर समझते जरूर है, और वो देर माफ होती है हमेशा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों और यादों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।